वाले ने उनकी सुन ली, ऊपर वाले ने उनकी सुन ली, एक एक करके एक दूसरे का नाम बता रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं इस मंच से, आम आदमी पार्टी के नेताओं से और दिल्ली की सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट विधायकों और मंत्रियों से, एक दिन के उपवास से तुम्हारा पश्चाताप नहीं होने वाला। तुम्हारे पापों का पश्चाताप एक दिन के उपवास से नहीं होने वाला। अगर तुम्हारी पूरी पार्टी पूरी जिंदगी भी उपवास करेगी तो तुम्हारे पापों का पश्चाताप नहीं होगा। तुमने इतने पाप किए हैं दिल्ली के साथ, इतने पाप किए हैं दिल्ली की माताओं के साथ, बहनों के साथ। ये केजरीवाल, तुम क्या सोचते हो तुम जेल क्यों गए? खाली भ्रष्टाचार के कारण जेल गए? भ्रष्टाचार के कारण हो सकता है 2-4 साल और बाहर रहते, लेकिन तुमने दिल्ली की बेटियों की आंखों में खून के आंसू रुलाए हैं, दिल्ली की बहनों की आंखों में खून। जिसका पति और भाई जब दारू पी के घर में आता था, मंगलसूत्र गिरवी रख देता था, घर बेच देता था, बेटी के ऊपर हाथ उठाता था, शराब के नशे में सीवर में पड़ा हुआ मिलता था, उस वक्त दिल्ली की जो बेटी की आंखों में आंसू आते थे और हाय निकलती थी कि ये अद्धे के साथ अद्धा बांटने वाला, पौवे के साथ पौवा बांटने वाला अरविंद केजरीवाल, हे ईश्वर इसको जेल में डाल दो। ये दिल्ली की माता बहनों की हाय लगी है तुम्हें, उनकी हाय लगी है जो आज तुम जेल के अंदर बैठे हो। और तुम जेल से बहुत, संजय सिंह जी तुमको मैं बधाई देना चाहता हूं, बेल पे बाहर आए हो और आते ही आम आदमी पार्टी के पैर में कुल्हाड़ी मारने का पुण्य कर रहे हो। आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं में पहला नेता जिसने माना कि घोटाला हुआ है उसका नाम है संजय सिंह। जो बाराती कहते हैं घोटाला तो हुआ है पर इसने नहीं किया, इसने किया है। भाई किसने किया है कोर्ट देख लेगा, लेकिन किया है ये तूने मान लिया। और संजय सिंह का खेल देखो भैया, जेल के अंदर व्हील चेयर पे और बाहर आते ही गाड़ी की छत पे। अब क्या हुआ तेरे पैर का? क्या है? क्या है? क्या है? मैं कहता हूं और बोलो संजय सिंह, और बोलो। क्योंकि कोर्ट ने तुमको एक शर्त पे बाहर निकाला था कि शराब पॉलिसी पे नहीं बोलोगे। और बोलो, तुम्हारी ये लंबी जीप दरी बन जाए, कारपेट बन जाके तुम्हें वापस तिहाड़ जेल के अंदर लेके जाएगी। बोलो। आज दिल्ली अपने भ्रष्टाचार के संघर्ष के निर्णायक मोड़ पे खड़ी है। भाजपा जिस मोड़ पे खड़ी है, देश के इतिहास में बहुत कम लोगों ने अचीव किया जो दिल्ली भाजपा ने किया। भ्रष्टाचार से लड़े और भ्रष्टाचारी को जेल भिजवा के छोड़ा है। और आने वाले दिनों में इस मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी हम लेकर आएंगे। दोनों हाथ उठा के संकल्प कीजिए, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। और गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरी दिल्ली में शोर है, पूरी दिल्ली में शोर है, गली गली में शोर है, टीटीसी वालों में शोर है, टीटीसी वालों में शोर है, आंगनबाड़ी वालों में शोर है, आंगनबाड़ी वालों में शोर है, अरे पेंशन वालों में शोर है, पेंशन वालों में शोर है, ऑटो वालों में शोर है, ऑटो वालों में शोर है, पटरी वालों में शोर है, पटरी वालों में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, स्कूल के बच्चों में शोर है, शोर है भाई, शोर है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैं एक बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, केजरीवाल के एक बहुत बड़ा पाप, पहली बार देश में किसी ने भ्रष्टाचार तो देखा, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार कि दवाइयों में, गरीबों की दवाइयों में घोटाला करने का पाप किसने किया? किसने किया? गरीबों की दवाइयों में घोटाले का काम किसने किया? और मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला समझ के जाइएगा। मोहल्ला क्लिनिक में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर है 999999999। 9 बार 9, 10 बार भी नहीं। कितनी बार? कितनी बार? 9 बार 9 का मोबाइल नंबर दिया है और 18
18,000 लोगों के बिल काटे इस नंबर पे। कितने के? यानी राम का भी वही नंबर, रहीम का भी वही नंबर, रेशम का भी वही नंबर, रेशमा का भी वही नंबर, राहुल का भी वही नंबर, सुमन का भी वही नंबर, और उसके नाम पे करोड़ों रुपए के बिल काट दिए, इलाज के पर्चे फाड़ दिए, पैसा दे दिया। मरीज नकली, दवाई नकली, इलाज नकली, लेकिन पेमेंट ये है केजरीवाल का घोटाला। स्कूल के बच्चों के स्कूल के कमरे बनाने के नाम पे घोटाला, झुग्गी बस्तियों में शौचालय बनाने के नाम पे घोटाला, पानी के नाम पे घोटाला, बस चलाने के नाम पे घोटाला। ये घोटालों के सरगना की जगह कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? और ये आपके पीछे ये बोतल बनी है, बोतल ध्यान से देखो, बोतल में कौन है? कौन है बोतल में? यहाँ बोतल में कौन है? कौन है? इधर बोतल में कौन है? पूरी की पूरी बोतल में आम आदमी पार्टी डूबी हुई, बोतल में डूबी हुई है, दारू की बोतल में डूबी हुई सरकार, दारू की बोतल में डूबे हुए मंत्री और विधायक। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जगह केवल तिहाड़ है। आपके अपराधों का न्याय उस दिन होगा जिस दिन आपको पूरी सजा मिलेगी और सजा काटोगे। सही कहा था ऋचा पांडे जी ने अपने भाषण में कि केजरीवाल, इतने पैसे तूने शीश महल में लगाए, 2 कमरे तिहाड़ में भी बनवा लेता अपने लिए, क्योंकि इधर तो तू 4 दिन रहेगा, उधर अभी तेरे को पूरी जिंदगी बितानी। आज सोचता होगा मैंने काश ये कमरे, ये महल तिहाड़ में बना लिए होते। बहुत सही आपने ये बात, खर्चा अगर करना था तो वहां करता, खर्चा ही करना था तो तिहाड़ के अंदर करता, जहां पूरी जिंदगी। और अभी इनके घोटाले खत्म नहीं हुए हैं, अभी एक और केस दर्ज हुआ है। किसका दर्ज हुआ है केस? दिल्ली जल बोर्ड का केस दर्ज हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड का, दिल्ली में बोलते थे टैंकर हटाएंगे, हटाए क्या? 24 घंटे पानी देंगे, दिया क्या? किसी एक इलाके में भी ऐसा हुआ है जहाँ 24 घंटे पानी आ रहा है, और जहाँ पानी आ रहा है वहाँ कैसा आ रहा है? कैसा पानी आ रहा है? कैसा पानी आ रहा है? किस रंग का पानी आ रहा है? काले रंग का, पीले रंग का। ऐसा लग रहा है एक में से माजा निकल रही है, एक में से कह रहा है मैं तो मुफ्त दे रहा हूँ जी। अब तुझे मुफ्त मिलेगा। तिहाड़ में पानी, तिहाड़ में रोटी, तिहाड़ में बिजली, पूरी जिंदगी यूं ही चलेगी। ये तुमने दिल्ली वालों को धोखा देके जेल में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पानी की बात, सीवर की बात, जिन इलाकों में सीवर नहीं डले वो सीवर डलवाने की कोशिश कर रहे, लेकिन जहां डल गए वहां 11 बजते बजते सारे इलाके में बदबू फैल जाती है, गंदा पानी फैल जाता है। अस्पतालों में दवाई नहीं है, पट्टी नहीं है, टाके का सामान नहीं है, इलाज नहीं है। वो कहते हैं हम तुमको प्राइवेट में जाकर इलाज कराएंगे, वहां पे नकली बिल बनाए जा रहे हैं। अगर दिल्ली की सरकार में इलाज होता है तो राघव चड्ढा अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए कहाँ गया है? कहाँ गया है? कहाँ गया है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, राघव चड्ढा इलाज कराने गया है कि भाग गया? जोर से बोलो। राघव चड्ढा इलाज कराने गया है कि भाग गया? दिल्ली को क्या लगता है, इलाज करा रहा है कि फरार है? इलाज करा रहा है कि फरार है? राघव चड्ढा फरार, स्वाति मालीवाल और जो यहाँ पर है वो एक दूसरे का नाम बता रहे हैं कि मैंने भी चोरी करी तो इसने भी करी, इसने भी करी तो केजरीवाल ने किसका नाम बताया है? जोर से बोलो। आतिशी का, आतिशी ने किसका नाम बताया? जोर से बोलो। दुर्गेश का और, यानी ये सब चोर 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 चोर। लेकिन इन चोरों को ये समझ नहीं आया कि आज देश की गद्दी पे प्रधानमंत्री मोदी का राज बैठा है। कोई भ्रष्टाचारी बचने नहीं वाला, कोई भ्रष्टाचारी जेल से बाहर रहने नहीं वाला। आपने दिल्ली की जनता को जिस दिन लूटना शुरू किया था, अपराध और पाप करने शुरू किए थे, उस दिन आप ये भूल गए थे कि ऊपर कुर्सी पे मोदी नाम का आदमी बैठा है जो एक एक अपराध को गिन रहा है, एक एक चोरी को गिन रहा है। इसीलिए आज तुम जेल के अंदर हो। आने वाली 25 तारीख को दिल्ली की जनता को एक न्याय करना है।
इस बार इतने रिकॉर्ड तोड़ से प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करके भेजने हैं कि ये भ्रष्टाचारी अगले 7 नवंबर चुनाव लड़ने की सपने में भी ना सोच सके। दोनों हाथ उठा के 25 तारीख को और आज से लेके 25 तारीख तक जो संकल्प लेके निकलेंगे केजरीवाल के भ्रष्टाचार का सबक सिखाने का, दोनों हाथ उठा लो एक बार पीछे तक। भाई इधर युवा मोर्चा पेड़ के नीचे हाथ उठाओ। युवा मोर्चा के साथी जो छाया में खड़े हैं दोनों हाथ उठा के, इधर जो भाई खड़े हैं दोनों हाथ उठा के संकल्प लेके भारत माता की